आजमगढ़ के मंडली जिला अस्पताल में करोड़ों की लागत से लगी हाईटेक मशीनें धूल फाक रही हैं। सीटी स्कैन मशीन और हेल्थ एटीएम महीनों से बंद है। सरकार के स्वास्थ्य सुधार के दावे इस तस्वीर में साफ झूठे नजर आते हैं, क्योंकि मरीजों को अब भी जांच के लिए निजी लैब्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आजमगढ़ का मंडली जिला अस्पताल, यहाँ लगी सीटी स्कैन मशीन तकनीकी खराबी की वजह से लंबे समय से बंद है। रोजाना 70 से 80 मरीजों की सीटी स्कैन जांच लिखी जाती है, जिनमें ज़्यादातर मस्तिष्क संबंधी रोगियों की संख्या होती है। लेकिन मशीन बंद होने के कारण मरीजों को बाहर जाकर हजारों रुपए में जांच करानी पड़ रही है। हेल्थ एटीएम मशीन की हालत भी कुछ अलग नहीं। 24 सितंबर 2023 को सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की सांसद निधि से 4.5 लाख रुपए खर्च कर लगाई गई यह मशीन भी धूल खा रही है, जबकि इससे 56 प्रकार की जांचें होनी थी और इसे 24 घंटे चालू रखने का निर्देश भी था। लेकिन अब यह मशीन भी बंद पड़ी है, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के अनुसार दोनों मशीनें खराब हैं और इसके चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हेल्थ एटीएम को 2-3 दिन में और सीटी स्कैन मशीन को इस महीने के अंत तक दुरुस्त करा लिया जाएगा। पहले क्या कुछ कहना है प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह का, आप सुनिए। कि अब आप नए आए हैं तो क्या व्यवस्था करेंगे हेल्थ एटीएम? हेल्थ एटीएम का बेसिक कार्य होता है इमरजेंसी के कुछ जांच करना। तो इमरजेंसी के जांच करने के उद्देश्य से हेल्थ एटीएम प्रोवाइड किया गया था। सीएमओ साहब के द्वारा उसको स्पॉन्सर कराया गया था, शायद किसी जनप्रतिनिधि ने उसको यहाँ पर लगवाया था। पर लगवाने के बाद उसमें कुछ रीजेंट्स वगैरह की जो है कमी होती रही। कुछ अप्रशिक्षित कुछ लोग थे जो उसको चला नहीं पाते थे, उसकी वजह से वो बीच में उसमें सेवाएं नहीं हो पाती, अक्रियाशील हो गया। पुनः हमने उसको क्रियाशील करने की पुरजोर कोशिश की है। शायद वो एक आध दिन में, आज या कल में चालू हो जाएगा। और 3 एलए रोटेशन वाइज उनको ड्यूटी लगा दिया गया है कि आप उसका देख रेख करें और उससे इमरजेंसी में जो जांच कर सकते हैं तुरंत इमरजेंसी में जांच करके मरीजों को सेवाएं दें। कई महीनों से सीटी स्कैन मशीन भी यहाँ की खराब है, तो उसको लेके आप किस तरह? सीटी स्कैन मशीन यहाँ पे कृष्णा एजेंसी द्वारा लगाई गई थी, तो उसका तो मेन पार्ट ख़राब हो गया था, जो ट्यूब का पार्ट होता ख़राब हो गया था, जो रिपेरेबल नहीं है। तो उसको उन्होंने होल्ड ऑन में रख दिया है। अभी वो कब क्रियाशील करेंगे ये जानकारी हमको नहीं दी। पर इसी बीच में एक सीटी स्कैन जो है पावर ग्रिड वालों ने सीएसआर फंड से जो है यहाँ पर लगवाने की प्रक्रिया की गई है। तो जो जगह उनको आवंटित किया गया है उस जगह पे उन्होंने सीटी स्कैन मशीन को लगा दिया है, जो उसकी मेन बॉडी होती है जिसको गैंट्री बोलते हैं। दूसरा, उसको मॉनिटर करने के लिए कंसोल एरिया होता है, कंसोल एरिया बना दिया है, वहाँ मॉनिटर करने के जो संयंत्र होते हैं वो लगा दिए गए हैं। अभी उसमें टेक्निकल परेशानी ये आ रही थी कि मशीन से रेडिएशन ज़्यादा निकल रहा था। जो सामान्यतः 2 के यूनिट में होता है वो 7 से ऊपर निकल रहा था, यहाँ तक कि कमरे के बाहर भी हो जा रहा था। तो जो मेन गेट है, मेन गेट पे उसमें लेड की कोटिंग करवाई गई, कोटिंग करवा करके उसको सील किया गया है। तो रेडिएशन अब तो बाहर आना बंद हो गया है। फिर उसके बाद प्रोसेस होती है कि एआरबी संस्था होती है, जब मशीन लग जाती है तो उसके लाइसेंस की प्रक्रिया करती है। तो एआरबी संस्था में लाइसेंस की प्रक्रिया में गया है। संभवतः आने वाले 15 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। जब ये कार्य पूरा हो जाएगा तो हमारे पास मैन पावर भी बहुत सीमित है। उसी मैन पावर में रोटेशन में कुछ लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, प्रशिक्षित करके उन्हीं के द्वारा हमें कार्य लेना है, क्योंकि सीटी स्कैन तो उन लोगों ने दे दिया है पर मैन पावर अपना दिया नहीं। साथ ही साथ उन्होंने उस सीटी स्कैन को बैकअप देने के लिए जनरेटर की व्यवस्था भी नहीं की। दूसरी बात, उसमें डॉक्टर कहाँ बैठेंगे, कहाँ से रिपोर्टिंग करेंगे, कैसे करेंगे, उस कक्ष का भी निर्माण नहीं किया गया है। तो इन सब के तैयारी करने के चलते हुए कुछ थोड़ा देरी हो रही है, पर उम्मीद करता हूँ कि इस महीने के अंत तक वो जो है क्रियाशील होकर के जनसाधारण को। सरकारी दावे भले ही हवाई हों, लेकिन हकीकत यह है कि मरीज सरकारी मशीनों की बजाय प्राइवेट जांच केंद्रों का रुख कर रहे हैं।
सवाल यही है कि जब करोड़ों की मशीनें लगती हैं तो उनकी देख रेख क्यों नहीं होती, और जब इलाज फ्री होना चाहिए तब जनता लूट क्यों रही।